अलग अलग किया हुआ है, जिसमें श्रीलंका थोड़ी आगे है और अफगानिस्तान पीछे है। लेकिन एमसीए में मुकाबला होना है पुणे में, जहां पे बैटिंग अच्छी होती है। अब उम्मीद तो यह है कि आज बड़ा मैच देखने को मिलेगा है, क्योंकि लगातार 6 मैच में 6 जीत इंडिया ने दर्ज कर ली है। अब इंडिया के अगले मुकाबले जो हैं वो होंगे श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स के खिलाफ। इंडिया की टीम आज मुंबई के लिए रवाना होगी, क्योंकि मुंबई में उनका अगला मुकाबला खेला जाना है कल की। लेकिन अगर मैच की बात करें, इंग्लैंड ने टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, तो इंडिया ने बल्लेबाजी करते हुए 229 रन बनाए। रोहित शर्मा की जबरदस्त पारी थी, 87 रनों की पारी कल रोहित शर्मा ने खेली। केएल राहुल ने 39 रन बनाए, सूर्य कुमार यादव ने 49 रन बनाए और जवाब में आई इंग्लैंड के बल्लेबाज 129 रनों पर ढेर हो गए, यानी 129 रनों पर ऑल आउट हो गए। तेज गेंदबाजों ने कहर बरपाया। मोहम्मद शमी ने 4 विकेट लिए, जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए, कुलदीप यादव ने 2 विकेट और रविंद्र जडेजा को भी 1 विकेट मिला। तो ऐसे 10 विकेट इंग्लैंड के गिर गए। मोहम्मद सिराज को कल विकेट नहीं मिल पाया। फिर भी मोहम्मद शमी की जबरदस्त तारीफ हो रही है, क्योंकि 2 मैचों में उनके 9 विकेट हो गए हैं। 5 विकेट उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ लिए थे और 4 विकेट उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भी झटक लिए हैं। और इसी को लेकर रोहित शर्मा ने मैच के बाद कहा, जबरदस्त कैरेक्टर था हमारी जीत में और ये जीत इंडिया ने बहुत शानदार तरीके से अचीव की है। और कहीं ना कहीं उनका ये मानना था कि हम चेस करते हुए सक्सेसफुल जीत विक्ट्रीज हासिल कर रहे थे, लेकिन हमें पहले बल्लेबाजी करना था और यह देखना था कि पहले बैटिंग करते हैं तो हमारी टीम कहां पर खड़े रहती है। हालांकि उन्होंने इस बात को माना जरूर कि 30 रन हम कम से कम शॉर्ट थे, 30 रन और इंडिया की टीम बना सकती थी, हम बना सकते थे। लेकिन ठीक है, गेंदबाजों ने हमारा पूरा काम कर दिया, गेंदबाजों ने अपना पूरा काम कर दिया और जीत इंडिया को दिला दी है। और उन्होंने बोला कि अब मैं ये शायद कह सकता हूं इंडिया के पास जबरदस्त बॉलिंग अटैक है, शायद सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। और उन्होंने बोला एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं हमारे पास, जो भी कंडीशंस आती है, जैसी भी सिचुएशन आती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्लेयर तैयार हैं। तो ये सबसे बड़ी ताकत है हमारी। और स्पिनर्स भी हमारे पास में एक्सपीरियंस हैं, गेंदबाज भी हमारे पास एक्सपीरियंस है, सीमर्स। तो उन्होंने बोला कि बस ये देखना होता है कि कहां पर जा रहे हैं हम, किस कंडीशन में खेलना है और हमारे प्लेयर्स को वहां पर यूटिलाइज किस तरीके से किया जाए। तो ये सारी चीजें उन्होंने कही हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि कोशिश ये रहेगी आने वाले मुकाबलों में, क्योंकि हमारे गेंदबाज बहुत जबरदस्त है, फिर भी बल्लेबाजों को इतने रन उन्हें देना चाहिए ताकि वो उसे डिफेंड कर सकें, कुछ तो रहे उनके पास डिफेंड करने के लिए। और जिस तरीके से भारत के गेंदबाजी कर रहे हैं, शानदार है। जॉश बटलर आए और उन्होंने वही चीज कही जो उन्होंने पिछले 4 मुकाबलों में कही है। उन्होंने कहा वेरी डिसअपॉइंटेड, सेम ओल्ड स्टोरी। और उन्होंने कहा है कि भाई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ड्यू रहेगी या नहीं रहेगी। अब अगर ये चीज कोई कप्तान कह रहा है तो फिर क्या ही कहा जाए। धर्मशाला जैसी जगह में अगर आप मुकाबला खेल रहे हैं, आपको पता है कि आप लेट अक्टूबर में आ गए हैं और वहां पर ओस का फैक्टर आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे नहीं समझ में आया कि ओस का फैक्टर रहेगा या नहीं रात में। तो उन्होंने माना कि भाई गेंदबाजी हमारी अच्छी थी, 229 रनों पर रिस्ट्रिक्ट किया इंडिया को, लेकिन प्रेशर भी हमने उन पे क्रिएट किया बल्लेबाजों पर। लेकिन जो भी चीज हम ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसी भी रणनीति हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब में हम फेल हो रहे हैं। तो ये इंग्लैंड के लिए एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है इस वर्ल्ड कप के लिए, हमारी बैटिंग के लिए, हमारी टीम के लिए, क्योंकि कैलिबर जबरदस्त है लेकिन प्रदर्शन बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब आपको यह बता दें कि भाई ये जो जीत इंडिया ने हासिल की है इस वर्ल्ड कप मैच में इंग्लैंड के खिलाफ, ये ओवरऑल वर्ल्ड कप विन्स में इंडिया की 59वीं जीत है, 59th विक्ट्री। अभी तक वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया है, जिन्होंने 73 मैच जीते हैं। इंडिया के पीछे जस्ट है न्यूजीलैंड की टीम, जिन्होंने 58 मैच अपने जीत लिए हैं ओवरऑल। अब आज के मुकाबले की बात करते हैं, श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। ये भी एक डू और डाई सिचुएशन जैसा ही मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल पर पॉइंट्स पे बराबर हैं। सिर्फ नेट रन रेट है जो इन दोनों टीमों को अलग अलग किया हुआ है, जिसमें श्रीलंका थोड़ी आगे है और अफगानिस्तान पीछे है। लेकिन एमसीए में मुकाबला होना है पुणे में, जहां पे बैटिंग अच्छी होती है। अब उम्मीद तो यह है कि आज बड़ा मैच देखने को मिलेगा, लेकिन झटका श्रीलंका को लगा है, क्योंकि लहिरू कुमारा, उनके तेज गेंदबाज, इंजर्ड हो गए हैं और अब वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। जो बाकी के रिमेनिंग मैचेस है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। शनिवार को हुए प्रैक्टिस में उन्हें लेफ्ट थाई मसल इंजरी हुई है और क्वाड्रिसेप में इंजरी हुई है, जिसकी वजह से वो बाहर हो चुके हैं। और अब दुष्मंत चमीरा के अलावा श्रीलंका के पास कोई और ऑप्शन नहीं है
रिप्लेस करने के लिए, तो दुश्मन चमीरा आएंगे और उन्हें रिप्लेस करेंगे गेंदबाजी के तौर पे, तेज गेंदबाजी के तौर पे। और एंजेलो मैथ्यूज की बात करें, उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि भाई मैं पूरी तरीके से तैयार था और बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि जब 15 सिलेक्ट हुए उसमें मेरा नाम नहीं था, लेकिन मैं अपनी रूटीन उसी तरीके से बनाए रखा था। मैं मैचेस खेलता रहता था, प्रैक्टिस करता रहता था, अपनी फिटनेस बनाए रखता था, क्योंकि आपको कब कॉल आ जाए आपको नहीं पता और आपको उस समय के लिए तैयार रहना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं T10 भी खेलने गया इसलिए क्योंकि मैं अपने रिदम पे रहूं, क्रिकेट में रहूं और मैं ब्रेक ना लूं बीच में। और देखिए कि मुझे बुलावा जो है वो आ गया और अच्छा लग रहा है कि मैंने कंट्रीब्यूट किया श्रीलंका की जीत पे। उन्होंने कहा कि मैं अपना आइडल जैक कालिस को मानता हूं क्योंकि वो ऐसे वाहिद ऑलराउंडर रहे हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट की अगर लिहाज से बात करें, ऑलराउंडर्स की लिस्ट में बात करें, बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि वो इंजर्ड हुए हैं और उनसे सीख लेना चाहिए। वो जिस तरीके से अपना पैटर्न फॉलो करते थे, सभी को कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको देखकर सीखना चाहिए। अब मुथैया मुरलीधरन ने कहा है कि अफगानिस्तान की टीम डेंजरस है और ये अफगानिस्तान वैसा खेल रही है जैसे 1996 वर्ल्ड कप में हम खेलते थे। श्रीलंका एकदम निडर फेयरलेस क्रिकेट खेल रही है और सबसे बड़ी ताकत अफगानिस्तान के पास ये है कि उनके पास 4 स्पिनर्स हैं और चारों अलग अलग वैरायटी वाले हैं और वो ऐसा प्रेशर क्रिएट करते हैं बल्लेबाजों के ऊपर कि वो बैटिंग जो है आसानी से हो नहीं पाती और आज भी शायद वही होने की उम्मीद है। तो श्रीलंका के बल्लेबाजों को ध्यान रखना होगा कि आप तेज स्कोर करें और बड़ा स्कोर करें ताकि आप उनके गेंदबाजों को पहले ही बैकफुट पर डाल सकें। अब बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश को अपना अगला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है और बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने कहा है कि भाई हमारा सबसे खराब परफॉर्मेंस आया है इस वर्ल्ड कप में अब तक और उन्होंने माना है कि महमदुल्लाह और मुशफिकुर को छोड़ दें, कोई भी बल्लेबाज काम नहीं आ रहा, सब ने खराब बल्लेबाजी की है और यकीन नहीं कर सकते कि हम ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं। जबकि बांग्लादेश की बात करें तो वो फाइट बैक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शाकिब ने माना है कि हमारा प्लान्स काम नहीं आ रहे, पता नहीं चल रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं हम, पता तो खैर आप ही को होगा। और बाबर आजम की बात करते हैं तो उनसे एक सवाल किया गया था कि भाई आपके फेवरेट्स अगर पिक करने हो तो आप किन को पिक करेंगे इस वर्ल्ड कप में, तो उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, केन विलियमसन 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जो मेरे फेवरेट हैं और मैं इनको अपने फेवरेट्स के तौर पर पिक करता हूं। और उन्होंने कहा इनसे सीखने को मिलता है कि जब खराब सिचुएशन आती है तो ये इंडिविजुअली किस तरीके से अपनी टीम को वापस खड़ा कर देते हैं बैटिंग करके। तो मैं जब भी इन्हें देखता हूं वही सीखने की कोशिश करता भी हूं। फकर जमा की बात करें तो उन्होंने बोला है कि हारना पाकिस्तान ने सीखा नहीं है। हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें तो पाकिस्तान फाइट बैक करती है, कमबैक करती है और हम बाकी के जितने मैच है उसमें कमबैक करेंगे। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान का मुकाबला बहुत टक्कर का था, उससे ये साफ झलक रहा है कि पाकिस्तान टक्कर का मुकाबला खेलेगी और कमबैक करने के लिए तैयार है। अब जितने मैच बचे हैं अब उसमें देखते हैं पाकिस्तान का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। नीदरलैंड्स के भी खिलाड़ी जो है बास दिलीड, उन्होंने कहा है कि अब आईसीसी को हमारे तरफ भी देखना चाहिए, यानी कि नेदरलैंड्स की तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि नेदरलैंड्स ने 2 जीत यहां पे अपसेट तरीके से जो है वो हासिल की थी। और उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि नेदरलैंड्स में भी बच्चे क्रिकेट खेलना शुरू करें और हमारा इस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा तो हमारी कंट्री में जितने लोग हैं वो भी क्रिकेट को फॉलो करेंगे। अब नेदरलैंड्स क्रिकेट कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहेगी कि अलग अलग स्पोर्ट्स जो हैं आने वाले समय में बच्चे जो हैं वो उन्हें पिक करें। और उनका मानना ये है कि आईसीसी अगर थोड़ा और ध्यान देगा नेदरलैंड्स की तरफ तो शायद ये ज़्यादा और मुमकिन हो सकता है। और हार्दिक पांड्या की खबर, जैसा कि आपने टाइटल में देखा ही होगा कि हार्दिक पांड्या जल्द मुंबई पहुंचने वाले हैं और हो सकता है वो मुंबई पहुंचे जरूर टीम के साथ, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में वो खेलेंगे या नहीं इसके ऊपर अभी संशय बना हुआ है, क्या यानी डाउट्स बने हुए हैं। और क्योंकि इंजरी जो है अभी तक रिहैब कर रहे थे वो वहां पर और रिकूपरेट कर रहे थे, लेकिन ये नहीं पता कि कितने ज़्यादा फिट हैं श्रीलंका के खिलाफ खेलने के लिए, यानी अगले वर्ल्ड कप मैच के लिए। लेकिन ये ज़रूर है जो सोर्सेस ने बताया है कि मुंबई वो टीम के साथ जुड़ जाएंगे। हो सकता है अगला नहीं तो उसके बाद वाला मुकाबला साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं कुछ फुटबॉल की। ज़बरदस्त मुकाबले हुए थे। एक खबर लेकिन आपको सबसे पहले बता देते हैं, लिवरपूल से जुड़ी हुई है। जो फुटबॉल क्लोजली फॉलो करते हैं उन्हें शायद पता होगा, लेकिन जो नहीं करते हैं उनको बता देते हैं। लुइस डियाज लिवरपूल के एक फुटबॉलर हैं, अच्छा नाम है, यंग टैलेंट है, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। वो कोलंबिया से आते हैं, यानी कि कोलंबिया के रहने वाले हैं और उनके पेरेंट्स कोलंबिया में थे जिन्हें किडनैप कर लिया गया वहाँ पर माफिया और गैंग्स के द्वारा। और अभी तक वहाँ पर उनकी मदर को तो छुड़वा लिया गया है, लेकिन फादर के छुड़वाने के बारे में अभी पूरी क्लियरेंस